उग्रसेन महाराज के सर पर जिनके सोहे ताज, राज करते थे जो कि बनते थे महाराज। देखिए, एक समय की बात हो कि उग्रसेन महाराज राज सिंहासन पर बैठे रहे और उनका चौथापन लगा है। हर एक इंसान के चारपन होते हैं, बाल, युवा, वृद्ध, जजलोमन। तो राजा उग्रसेन का चौथापन लगा है, जजलोमन, लेकिन बिना एक संतान के नगरी सूनी है। उनकी नारी पवन रेखा बड़े विचारधारा में डूबी कि मालिक चौथापन लगा, बिल्कुल जजलोमन आ गया और संतान न पैदा हुआ। ओ, ओ, अरे राम अचर फरवैया रही, ओ अचर फरवैया रही, अरे घूम उग्रसेन कई नारी गए कदैया, अचर फरवैया रही। हाँ घूम उग्रसेन कई नारी कदैया, अचर फरवैया रही। के मन में विचार राजन करते, मन में विचार राजन करते, चौथापन मोरा गईल आए। ओ नहीं ललन मोरे खेले आंगन में, रही रही के जियरा घबराए। आए बुढ़ाई गई विधना हो, आई बुढ़ाई गई विधना हो, रानी रही रही के अकुलाए। चौथे पन्ने में अजीब माया, विधना दिहले खेल रचाए। चौथापन लगा है और उग्रसेन, उनकी दुल्हन पवन रेखा दिनों दिन बिल्कुल मलिन चेहरे से, हर वक्त उनके उदासी के कारण ये बना रहा कि कोई संतान मेरी गोदी में खेले। लेकिन मालिक किसान की पवन रेखा को मासिक धर्म हुआ, चौथेपन में मासिक धर्म हुआ है और अपने पति उग्रसेन जी से कहा कि महाराज बड़ी खुशी की बात है कि आज मुझे मासिक धर्म हुआ और आप आज्ञा दे तो मैं सहेलियों के साथ जाके कहीं विपन में विहार करूं। कि बोले उग्रसेन कई नारी, आज्ञा दे चा बलम हजारी, अचर फरवैया रही, कहाँ की जंगल अंदर हम हो वही घुमैया, अचर फरवैया रही। घुमैया अचर फरवैया रही। उग्रसेन महाराज बड़ी खुशी खुशी में पवन रेखा को आज्ञा दे दिया
कह जाओ बड़ी खुशी की बात है कि मासिक धर्म हुआ तुम्हें। हो सकता है कि मालिक अब भी मेरी चौथेपन में विनती को सुन ले। जाओ और बुला के उनकी सखी सहेलियों को उग्रसेन जी सजवा दिया डोली, और एक एक डोली में 2-2 गोरी बैठ के तैयार होती हैं। भाव लगा एक फगुआ से। परदेसी परदेश में फागुन के महीने में बिरही दुल्हन तरसती है कि मैं किसके साथ रंग खेलूंगी। के करे संग खेलब होरी सखी बलमा निर्मोहिया ना आए। निर्मोहिया ना आए। अरे सज गईली। यही होली के तर्ज में कवि के लिखना है कि गुलशन की दुल्हन अपने सहेलियों के साथ डोली सजवा दिया। अरे सज गईली रजा की गोरी सखी घूमई गईली जब बन बन में। अरे एक एक डोलिया में 2-2 सहेलिया। एक एक डोलिया में 2-2 सहेलिया। बारिश कुमरिया नगलिया जवनिया। उम्र की थोड़ी, अरे कितनी उम्र की थोड़ी, अरे जब घूमई गई। और सज के सिंगार सब झूलत झुलनिया। अरे चढ़ली बुढ़ाई में रानी के जवनिया। गावत चली मगलोरी, भला गावत चली मगलोरी सखी घूमई गई लिली जब मधुबन में। मधुबन में
धीरे धीरे डोली पहुंचती है एक सुंदर वन में, और चारों तरफ से भौरों का गुंजार, कली कले पर लोरना। रानी मस्त हुई, तबीयत बिल्कुल हरियर हुई। बुढ़ाई में जवानी चढ़ी आवत बरानी के, एक तो खुशी में कि यहाँ मासिक धर्म हुआ, और दूसरे सुंदर बन के शोभा देखकर। अरे भंवरे कली कली पर गूंजे, भंवरे कली भंवरे कली कली पर गूंजे, सब ही सलाए डोरी, अरे सब ही सलाए डोरी, सखी घूमई गई जब मधुबन। रानी जी, आप किसी सहेली को एक साथ में ले लें, हम जितनी सहेलियां हैं सब चारों तरफ घूम घूम कर बिहार करें। पवन रेखा का ठीक है, चारों तरफ छिटक करके शेयर करो, घूमो, बिहार करो, और फिर वापस चलना भी है। सहेलियां जब की लागी घूमे, डाल के फूल पकड़ी के चूमई हो अचर फरवैया वहाँ रही, अचर फरवैया वहाँ रही, अरे ही बुढ़ाई में एक लंक लगवैया, अचर फरवैया वहाँ रही। हाँ घूमई उग्रसेन कई नारी गई कदैया, अचर फरवैया वहाँ रही। उग्रसेन के दुल्हन अलग, सहेलियां अलग। अकेली पड़ गई तो एक राक्षस जिसका नाम द्रुमलिक था। द्रुमलिक जब देखा कि पवन रेखा आई है बगीचे में घूमने के लिए, तो वो धीरे धीरे पवन रेखा की तरफ चल पड़ा। आ गया पवन रेखा के पास, तो पवन रेखा से पूछता है और कहता है कि दिन सारा गुजारा तोरे अंगना, ए मास्टर उहे सर्जिया हुए बा फिल्म जंगली से, के दिन सारा गुजारा तोरे अंगना, अब जान दया मेरे सजना, मेरे यार शब खैर, मेरे यार शब खैर, मेरे यार शब खैर। तोरे अंगना, अरे अब जान दे अरी मेरे सजना, मेरे यार शब खैर, मेरे यार शब खैर, मेरे यार शब खैर।
कि तो भाव रहन मेरे दोस्त, लेकिन यह पवन रेखा कांपती है, डर से कांपती है। देखती है सामने राक्षस को, तो राक्षस कहता है कि रानी डरो मत, अब डरो मत। तू देख रही थी जो सपना, तू देख रही थी जो सपना, ए भैया तुझे मिल ही गया आज अपना, ओ तुझे मिल ही गया आज अपना। दिलदार सैर कर, दिलदार सैर कर, ओ मेरे यार सैर कर। बजई दे कंगना, लड़िया मेरा चाले रंगना, लड़िया मेरा चाले रंगना। दिलदार सैर कर, दिलदार सैर कर, मेरे यार सैर कर। दिलदार सैर कर, दिलदार सैर कर, ओ मेरे यार सैर कर। राक्षस पकड़ के आंचल खींचता है पवन रेखा का, और पवन रेखा जंगल में इधर उधर भागती है। लेकिन मेरे दोस्त, एक मर्द का, और वो भी राक्षस, औरत का क्या बस चले, पवन रेखा कब्जे में आ गई और सहेलियां सब इधर उधर भटक रही हैं। वह कहे लगा तब द्रुमलिक राक्षस, कहे लगा तब द्रुमलिक राक्षस, रानी सुन लो बात हमार। कहे लगा तब द्रुमलिक राक्षस, और रानी सुन लो बात हमार। अगले जन्म की बात कहूँ मैं, तू थी मेरी बियही नार। होगा पैदा पुत्र कोख से, कर ले पूरा कौल करार। जंगल में रतिदान मुझे दे, बाहों में आ जा मेरी नार। पवन रेखा आजा। पवन रेखा सोचती है कि एक तो ये राक्षस, और दूसरे कहता है कि मैं पहले जन्म का तेरा पति था। पवन रेखा का क्या लगता है? कहा इधर आओ जरा। बड़ी मीठी बोली से राक्षस बोलता है। पवन रेखा जितना बिगड़ती है उतना उसके लिए अमृत बनता है। हंस हंस के बुलाता है, पकड़ता है, चूमता है और जबरन रतदान लेना चाहता है कि गोरिया, अरे गोरिया, गोरिया मुश्किल भोजीना तेरी गली में, कि तेरी गली, तेरी गली, तेरी गली में गोरिया, गोरिया, गोरिया मुश्किल भोजीना तेरी गली में।
यही तर्ज के नमूने में कहता है द्रुमलिक पवन रेखा से कि प्यारी रतिदान दे दे प्यारी प्रेम गली में, रतिदान दे दे प्यारी प्रेम गली में हो लगे हिया में कटारी प्रेम गली में। की बाहों में भर के मैं झुलवा झुलैबे, अरे प्यारी मैं तो के इंद्रासन घूमैबे, तेरे नैनी कजरारी प्रेम गली में हो लगे हिया में कटारी प्रेम गली में। और रेखा कहती बेवकूफ बदतमीज तू क्या बकता है, अरे तेरी राक्षस की जात, मैं एक रानी हूं। तो द्रुमलिक कहा तू रानी है मैं जानता हूं, तो मेरी ही रानी बन जा, क्या बुरा है। रानी में तोहरा के दासी मंगईबे, पहलू में तोहरे रैनिया बितईबे, देव सुंदर में सारी प्रेम गली में हो लगे हिया में कटारी प्रेम गली में। और रेखा द्रुमलिक को फटकार दिया, लेकिन द्रुमलिक जबरन अपने बाजू में भर करके पवन रेखा को एक वृक्ष के नीचे लेके बैठ गया। पर्दे के अंदर देखे मेरे दोस्त कि द्रुमलिक जबरन पवन रेखा के साथ संभोग कर लिया। जब संभोग करने लगा तो उस समय पवन रेखा को दिखाई पड़ता है कि जैसे मेरे उग्रसेन महाराज हैं। उग्रसेन महाराज का बिल्कुल नकली चेहरा बना करके और रानी के साथ संभोग कर रहा है। उस वक्त पवन रेखा का दिमाग घबरा गया कि मालिक मैं क्या देख रही हूँ। एक तरफ तो वो राक्षस और दूसरी तरफ जब मेरे सामने मेरे पास में लेटे तो मेरे पति राजनी, क्या बात है। यह विचारधारा में पवन रेखा डूबी है। उसी वक्त देखती है कि उग्रसेन के जांघ पर एक लक्षण का दाग था। वो करते समय जब देखा कि लक्षण का दाग जांघ पर नहीं है तो समझ लिया कि कोई नकली आदमी है। द्रुमलिक कहता है कि मैं उग्रसेन महाराज हूं, तुम्हें भरमाने के लिए मैं ऐसा रूप बनाया था। देखो उग्रसेन जैसा तो लग रहा है लेकिन जांघ पर लक्षण नहीं है। रानी कहा कि तू कोई छलिया है, तू छलिया है बेवकूफ, मैं तुझे आश्राप दूंगी और मेरे श्राप से तू अग्नि में जलकर खाक हो जाएगा। एक पतिव्रता के साथ इतना बड़ा दुष्कर्म किया। वह राक्षस कहे लाल फटकार, रानी माना बात हमार, अरे कहाँ कई पतिव्रता जो श्राप यहाँ दे वैया वाया चारा फारा वैया हो रही।
की पतिव्रता है। राक्षस फटकार कर बोलता है कि पवन रेखा अब तू पतिव्रता नहीं रह गई, अब तू एक दूसरे मर्द के साथ संभोग कर लिया, तू पतिव्रता कहाँ रही और मुझे श्राप क्या देगी तू। पवन रेखा सर्व से बिल्कुल डूब गई कि बात तो राक्षस बिल्कुल ठीक कहता है। तब धुमलिक समझाया कि रानी मैं तेरे पहले जन्म का पति था और इस जन्म में तू उग्रसेन की नारी बनी, तो मुझे ये दुख है कि बंद कोंख देख करके मुझे आना पड़ा। जब तेरी बंद कोंख देखा तो चौथेपन में जब मासिक धर्म हुआ तो मेरा ही बच्चा पैदा होगा, मेरा ही अंश से पैदा होगा जो कि तेरे गोद में खेलेगा, वरना तेरे संतान नहीं लिखी है। इसलिए मुझे ये कर्म करना पड़ा। वही हाथ पकड़ी के रानी बोली, बोलो बोलो वे महाराज, जबकि कहलाते महाराजा सर के ऊपर चमके ताज, जो दुनिया का मालिक होता प्रजा भी करती उस पर नाज। हाँ रानी, अब तुम ये बातें मत पूछो, अब तुम जाओ अपने वतन को। उग्रसेन की दुल्हन पवन रेखा उस राक्षस से पूछते, लेकिन राक्षस अपना भेद नहीं बताता है। इधर बिल्कुल श्रृंगार बिखर गए हैं, जितना श्रृंगार पवन रेखा रखी गई थी जंगल में वो सब बिखर गए हैं छीनी झपटा में। तो वहां से पहुंचती है अपनी सहेलियों के पास, ढूंढते ढूंढते सहेलियां देखती हैं बाल बिखरे बिल्कुल और याचल वाचल बिल्कुल खुला। अब तुम ये बातें मत पूछो, अब तुम जाओ अपने वतन को। उग्रसेन की दुल्हन पवन रेखा उस राक्षस से पूछते, लेकिन राक्षस अपना भेद नहीं बताता है। इधर बिल्कुल श्रृंगार बिखर गए हैं, जितना श्रृंगार पवन रेखा रखी गई थी जंगल में वो सब बिखर गए हैं छीनी झपटा में। तो वहां से पहुंचती है अपनी सहेलियों के पास, ढूंढते ढूंढते सहेलियां देखती हैं बाल बिखरे बिल्कुल और याचल वाचल बिल्कुल खुला, श्रृंगार बिखरे। तो पूछती हैं कि महारानी जी आप किधर को खो गई थी, हम लोग ढूंढते ढूंढते बिल्कुल परेशान हो गए। तो पवन रेखा कहती है कि साकल सीढ़िया रे साकल सीढ़िया के साकल। मिर्जापुर में माता बहने सावन के महीना में गीत गावत थी कदली के रूप में मेरे दोस्त। कि साकल सीढ़िया रे साकल सीढ़िया कुआना के साकल, अरे पनिया भरन कैसे जाओ रे कुआना के साकल सीढ़िया, पनिया भरन कैसे जाओ रे कुआना के रानी पवन रेखा सहेलियों से कहती हैं कि नाजुक बोलिया रे नाजुक बोलिया कि सखी तोरी नाजुक, अरे खोलले बंदर मोरी चोलिया सखी तोरी नाजुक बोलिया, खोलला बंदर मोरी चोलिया।
और रेखा कहती है कि जब मैं अकेले जंगल में बिछड़ गई तो मुझे एक बंदर मिला, जबरदस्त बंदर, और वो छेड़खानी कर लिया कि मिली गईले बनवा के बीच में बना रवा। लगला उघारे मोरा बान्हला चारावा, लागल उघारे मोरा लगल दबावई दुई नौ गोलिया, लगल दबावई दुई नौ गोलिया, सखी तोरी नाजुक बोलिया। बनरवा पेड़े पर से उतर के नीचे आए और लगा श्रृंगार धनतिया बिखेरे, पकड़ के बाल नोचे लगा, आंचल पकड़ के खींचे लगा। बंदर का जात हम कैसे करी? और तुम लोगों का चिल्लात रहे, तुम लोगों मालूम नहीं कहाँ बिछड़ गए। कहे कि बंदर तो हर परेशानी के देश नहीं बताते हैं कि दुर्मलिक राक्षस मिला ना। कहे राजा, अरे राजा जी जो है सही है हमारी डगरिया, चलो चलो घरवा के बाकी सहलरिया। ले तू न सजाइया पंडोलिया, ले तू न सजाइया पंडोलिया, सखी तोरी नाजुक बोलिया। ले तू न सजाइया पंडोलिया, डोली सजवा दिया। तो श्रृंगार अपना संवारने लगी, लेकिन छीना झपटी में श्रृंगार ज्यादा बिखर गए। डोली में बैठी रानी अपने वतन को आई। राजा साहब खबर पाए कि रानी जी आ गई हैं, तो दरबार खत्म होते शाम को जब घर पहुंचे तो रानी से पूछते हैं, राजन कि रानी कहाँ कहाँ घूमना हुआ और अब क्या हो? मालिक ने मेरी अर्जी तो सुन लिया है कि पियावा के जाने हम अरे रंगलो पियरिया रे सखिया, वह पिया मतला बाबा के मीत पीस लेके भागल रे सखिया। पिया मतलब बाबा के मीत प्रीत लेके भागल रे सखिया। ए भैया कि रानी जी बतावे लगली बन के खबरिया, ये पियवा अरे ये पियवा
कि घूमी आए सारा मधुबना चयनावाना आवये पियावा रवाए पियावा अरे पियावा कि लगल दबावय सतना चनावाना आवये घूमी घूमी देखे मोर मदना चयनावाना आवये पियावा उग्रसेन कहते कहते सैया पर बैठ गए और रानी को बिठा लिया। पूछने लगे कि रानी ये तुम क्या बकती हो, इतनी सहेलियां तुम्हारे साथ में थीं, एक बंदर तुम्हारे श्रृंगार को बिखेर दिया ना, झूठ बोलती हो। रानी कहा महाराज बिल्कुल सत्य है, मेरी सहेलियां अलग बिखर गई और मैं अलग ढूंढते ढूंढते परेशान हो गई। तो उसी बीच में वो बंदर मुझसे मिला और बड़ा जबरदस्त बंदर था कि हाथ पकड़ी के बानर बोलई अगले जन्म की तू थी नार, रानी पास में बैठो मेरे संग में कर लो प्रेम बिहार। सखी सहेली छुटनी नबेली पड़ा अकेले जान हमार, संग में सोई बन रवा गईला, संग में सोई बन रवा गईला, साजन माना बात उग्रसेन कहा क्यों भरमाती हो तुम मुझे? मैं जानता हूँ कौन रेखा, सत्य बताओ, कहीं तुम्हारा बंदर उस दिन में पति हो सकता है? रानी कहा महाराज अब बताना ही पड़ेगा जो बात हकीकत है। रानी बता दिया तो मलिक नाम राक्षस का और कहा कि महाराज बिल्कुल आप ही के रूप में मुझे मिला। तो मैं सोचा कि महाराज जी आ गए और मैं हालचाल पूछने लगी, बैठ गई पास में। तो उग्रसेन कहा कि ये तुम्हें यकीन है कि तुम विपन में घूमने जाओ तो मैं पीछे पीछे तुमको देखने हूँ? ये नहीं हो सकता। लेकिन पौन रेखा कहा कि महाराज मैं आपको समझकर उसके साथ संभोग कर लिया, लेकिन जब जान का दाग नहीं देखा तो उसे श्राप देना चाहिए। तब वो राक्षस मुझे समझाया कि तुम अगले जन्म की मेरी दुल्हन हो और तुम उग्रसेन की साथ शादी किया। चौथापन लगा, जब कोख बंद देखा तो मुझे तुमसे मिलना पड़ा और मैं ही संभोग किया तो तुम्हारे बच्चा पैदा होगा, वो बच्चा पैदा होगा जो कि दुनिया में महान कलाकारी से विश्व विजय प्राप्त करेगा और दुनिया के मालिक से अपनी भुजाओं के ताकत से लड़कर मैदान जीतेगा। बड़ा खुशी हुए, मन में खुशी हुए महाराज। रानी का बोली तू आज हो अचर फरवैया रही, अरे राम अचर फरवैया हमारी बतिया नाही रानी समझवैया, अचर फरवैया।
उग्रसेन महाराज कहा मेरी बात नहीं समझ रही हो। पवन रेखा कहे महाराज मैं सब समझती हूँ। उसी समय राजन रानी के सैया से उठ गई और कहा रानी जब तुम विहार कर चुकी हो, प्रेम कर चुकी हो किसी दूसरे से, मासिक धर्म है और मासिक धर्म में गर्भ भी रह गया तो मैं अपना ईमान नहीं खोऊंगा। मैं तुम्हारे साथ सैया पर नहीं लेटूंगा। वही धीरे धीरे बीत रहा दिन, समय मिलई न बारंबार। उग्रसेन जी मन मा सोचई, उग्रसेन जी मन मा सोचई, गम में रहती भी यही नार। आय समैया पेट भगगरी, नगरी में भय हाहाकार। रानी पवन रेखा की गोदिया, रानी पवन रेखा की गोदिया, खेल लागन राजकुमार। रानी पवन रेखा की गोदिया, खेल लागन राजकुमार। समय आने पर पवन रेखा के गर्भ से एक बच्चा पैदा हुआ। वो बच्चा पैदा हुआ जिसका शुभ नाम कंस रखा गया। लोग कहते हैं कि उग्रसेन का लड़का कंस था जो कि भगवान कन्हैया का मामा था, लेकिन वो द्रुमलिक राक्षस के अंश से पैदा हुआ था। कंस हुआ जब कंसा का अवतार, दुनिया में हाहाकार हो अचर फरवैया रही। अरे कहे की दुनिया खातिर पैदा मारा वैया वाया चर फरवैया रही। घूम उग्रसेन कई नारी गई एक दैया वाया चर फरवैया रही। जबकि कंसा के अवतार हुआ उस वक्त धरती डगमगा गई, आसमां फर्रा गया और दुनिया में अग्नि की ज्वाला सी प्रकट हो गई। वही कंसा आपके अवतारी भगवान कृष्णावतार में कृष्ण के साथ बड़ा बड़ा अत्याचार किया। जबकि कंस सयाना हुआ तो उसको किसी का भय नहीं और पूरे राज्य में इतना बड़ा भयंकर काम करने लगा, यानी मानो वो भी राक्षस का काम किया। राक्षस के अंश से पैदा हुआ कंस, उसे राक्षसीपन कहा जाए कि जो कि भगवान का दुश्मन है, जो कहलाते कृपा निधान। उधर हुआ अवतार नाथ का, छाई खुशी है बड़ी महान। जेल के अंदर रोवई कन्हैया, माई बाबू मेरे नदान। चमक बिजुलिया अधियारी माँ, चमक बिजुलिया अधियारी माँ, दुनिया में आए भगवान।
विद्या मास्टर की यही पुकार की अचर फरवैया रही। अरे राम अचर फरवैया रही। लहरी लाल जी कहते कविता लिखवैया अचर फरवैया। घूम युग शेन कई नारी गई कदैया अचर फरवैया रही। रानी मनवा में कैली तब विचार। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती ओ देश की धरती। यह विशेष कार्यक्रम सिग्नल रिकॉर्डेड जॉनसन द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। सिग्नल 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 कैसेट।